हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग कर सकते हो। अब हमें स्कैल्पिंग की आवश्यकता क्यों होती है? काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मार्केट में ज्यादा लंबे समय तक ट्रेड नहीं होल्ड कर सकते हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग जॉब करते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग फटाफट से ट्रेड ले और फटाफट से प्रॉफिट करके ट्रेड को एग्जिट कर दें। लेकिन वो लोग ये भी चाहते हैं कि हम लोग जो भी ट्रेड ले उसमें हमारा जो प्रॉफिट हो वो अराउंड 90% के आसपास हो। ऐसा ना हो कि हम लोग जो भी ट्रेड ले रहे हैं, जो भी स्कैल्पिंग में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें हमें लॉस हो। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हो तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड भी कम से कम 3x रहेगा और आप लोगों का जो प्रॉफिट रेशियो रहेगा वो भी 90% के अराउंड रहेगा। अगर आप लोग चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो जब भी मार्केट सुबह ओपन हो रहा है या फिर जब भी आप मार्केट को देख रहे हो उस समय आपको कुछ चीजें देखना जरूरी है। लेकिन उन चीजों को देखने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बाय प्रेशर और सेल प्रेशर को कैसे देखा जाता है, कि आपको किस डायरेक्शन में एंट्री लेनी। सबसे पहले आप यहां पर समझिए, जब हमारा प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में, मतलब कि आप अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप 1 मिनट का चार्ट लगाओगे। अगर आप 2 मिनट में कर रहे हो या 3 मिनट में कर रहे हो, जिस भी टाइम फ्रेम पर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो आप उस समय का चार्ट लगाओगे। तो आपको चार्ट पर यह देखना है कि प्राइस में क्या हो रहा है। प्राइस में जो प्रेशर है वो बायर का है या सेलर का है। बोलने का मतलब ये है कि यहां पर देखिए आप लोग कि एक रन की हुई, प्राइस में एक पुलबैक आया और प्राइस ने अगेन से प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। तो सिंपली हमें यहां पर क्या शो हो रहा है? यहां पर हमें सिंपली शो हो रहा है कि बायर्स का प्रेशर है। सेकंड, यहां पर आप लोग देखिए, यहां पर प्राइस में एक रन की वेव आई, एक पुलबैक की वेव आई और उसके बाद में अगेन से प्राइस अपना लो ब्रेक कर देता है। तो यहां पर हमें सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है। सिंपल चीज है, ये कोई बड़ी महाभारत वाली चीज तो है नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आप लोगों को समझने में बहुत दिक्कत हो। तो सिंपली बस आपको इतना ही देखना है, इससे ज्यादा आपको देखना नहीं। आपको सिंपली बस इतना ही ध्यान देना है, जब भी प्राइस आपके किसी सप्लाई जोन में आएगा तब आपको सेलिंग मिलेगी। लेकिन उसकी भी 2 कंडीशन है जो मैं आप लोगों को डॉट टू डॉट समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम उन चीजों को समझते हैं। जब भी प्राइस पुलबैक लेगा, मतलब कि प्राइस में एक रन की वेव आई, एक पुलबैक की वेव आई और फिर प्राइस में एक रन की वेव आई। तो जब प्राइस में ये रन की वेव आई और प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करा, उस दौरान अगर यहां पर कोई डिमांड जोन है, ध्यान से समझना इस चीज को, आप लोगों के लिए गोल्डन चीज। अगर उस दौरान 50%, इस रन की वेव के 50% के अराउंड अगर कोई डिमांड जोन है तो आप उसे मार्क कर लीजिए। अगर नहीं है, यहां पर नीचे की साइड में अगर कोई डिमांड जोन है तो उसे मार्क कर लीजिए। और ये नीचे वाला तो खुद में एक डिमांड जोन है तो आप इसे भी मार्क कर सकते हो। लेकिन नीचे वाले को कब मार्क करना है? ये सिचुएशन क्या है कि अगर 50% के अराउंड जो हमारी रन की वेव आई, यहां पर अगर कोई डिमांड जोन ना हो, उस सिचुएशन में आपको यह करना है कि आपको पूरे पुलबैक को ही डिमांड जोन की तरह आपको मार्क कर लेना है। किस तरीके से? आपको यहां से उठाना है कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल को, और आपको इस पुलबैक को, ये जो पुलबैक आया, इस पुलबैक को आप पूरा कुछ इस तरीके से डिमांड जोन की तरह मार्क कर लोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्राइस यहां से अपसाइड मूव कर रहा होता है तो यहां पर कोई डिमांड छोड़ के नहीं जाता है। उस सिचुएशन में आपके लिए ये ही एक तरीके से पूरा डिमांड जोन है। प्राइस जब भी इस डिमांड जोन में आएगा और आपको रिजेक्शन मिले तब आप अपना सिंपली एंट्री प्लान करिए और प्राइस अगेन से अपसाइड मूव कर जाएगा और प्रीवियस जो हाई है, प्रीवियस जो आप ये हाई देख रहे हो, इस हाई को ब्रेक कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इस डिमांड जोन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्राइस यहां पर तो आया और रिजेक्शन दिखा तो हमने एंट्री ले ली। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस इस डिमांड जोन में अंदर तक आ जाता है, कुछ इस तरीके से और अंदर तक आ जाता है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि प्राइस यहीं से उठेगा या नहीं उठेगा? तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। हम लोग चार्ट पर भी चलेंगे। हो सकता है कि यहां पर कोई डिमांड जोन प्राइस पहले ही बना करके गया हो, तो उस सिचुएशन में प्राइस इस डिमांड जोन से उठेगा। क्लियर है? हो सकता है कि प्राइस ऑलरेडी यहां पर कोई डिमांड जोन बना करके गया हो इस डिमांड जोन के अंदर, तो प्राइस इस डिमांड जोन से उठेगा। अगर यहां पर अगर प्राइस कोई डिमांड जोन नहीं बना करके गया है, उस सिचुएशन में यह होगा कि प्राइस इस डिमांड जोन से बिल्कुल नहीं उठेगा, प्राइस इस बॉटम वाले डिमांड जोन से उठेगा।
सिंपल चीज है, बिल्कुल आसान चीज। अगर मैं आप लोगों को इसे और बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूं तो आप इसे ये समझिए कि मान लेते हैं कि ये जो रन की वेव आई, इसमें सीधे सीधे ब्लू कैंडल बनकर के ये रन की वेव आ गई और कोई डिमांड जोन नहीं बना है। उस सिचुएशन में ये जो पुलबैक आया है, ये जो पुलबैक आया है, ये पुलबैक ही आपके लिए डिमांड जोन का काम करेगा, सिंपल। लेकिन जो ये रन की वेव आई, इस रन की वेव में कई बार ऐसा होता है ना कि रन की वेव इतनी बन गई और इसका 50% का एरिया यहां पर आ रहा है। अगर यहां पर जब प्राइस मुड़ करके जब नीचे आ रहा है तो और इस डिमांड जोन पे आपको ध्यान से देखना, अगर रिजेक्शन मिल रहा है तो आपको यहीं पे एंट्री मिल जाएगी, प्राइस अगेन से अपना हाई निकाल देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो 50% का एरिया होता है वो अराउंड जो हमारा प्रीवियस हाई है यहां पर आ जाता है। तो अगर यहां पर कोई डिमांड जोन बना हुआ है तो आपको उस डिमांड जोन पे देखना है कि प्राइस अगर रिजेक्शन ले रहा है तो प्राइस यहीं से अगेन से उठ करके ये हाई निकाल दे। कि कई बार ऐसा भी होता है कि इस 50% के प्रीवियस हाई के अराउंड यहां पर कोई भी आपके पास में डिमांड जोन नहीं होता है और वो जो डिमांड जोन होता है वो यहां पर कहीं पर बीच में होता है। तो प्राइस उस सिचुएशन में यहां पर आकर के यहां से उठेगा। आपका एसएल अगर कोई डिमांड जोन है तो उस डिमांड जोन के हल्का सा नीचे आप बफर के साथ में रख सकते हो, ये आपका रिस्की एसएल बनेगा। और आपका सेफ एसएल बनेगा ये सबसे नीचे वाला लो पॉइंट, ये आपका सेफ एसएल बनेगा। सेल साइड में भी सेम ही चीज को आपको फॉलो करना है। अब एक चीज और आप लोगों के लिए जानना जरूरी, वो ये है कि आप हर बार एंट्री ले रहे हो, प्राइस में एक रन की वे भाई, पुलबैक आया, डिमांड जोन देखी, आपने एंट्री ली, अगेन से हाई निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने इसे पूरा डिमांड जोन की तरह मार्क कर लिया, प्राइस अगेन से आया, डिमांड जोन लिया, अगेन से हाई ब्रेक कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्राइस में ऐसा तो है नहीं कि प्राइस हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा। कोई तो समय आएगा जब प्राइस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अपना रिवर्स करेगा, ऐसा भी तो होगा। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? उसको आइडेंटिफाई करना बिल्कुल सिंपल है। आप तब तक एंट्री लोगे जब तक कि प्राइस अपने लोअर लोस निकाल रहा है। बोलने का अर्थ ये कि प्राइस में रन की हुई भाई, पुलबैक आया, आपको एंट्री मिली, आपने एंट्री ली, प्राइस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गया, प्रीवियस लो ब्रेक कर गया, आपका एंट्री क्लियर। उसके बाद में आपने इसे पूरा एक सप्लाई जोन की तरह मार्क करा, प्राइस आपके सप्लाई जोन में गया, आपको एंट्री मिला, प्राइस अगेन से ये लो ब्रेक कर गया, आपको प्रॉफिट हो गया। उसके बाद में प्राइस अगेन से ऊपर गया, आपने सप्लाई जोन मार्क करा, प्राइस इस सप्लाई जोन में आ गया। जब प्राइस इस सप्लाई जोन में आया है और आप अगेन से अपना एंट्री प्लान करोगे, नॉर्मल सी बात है, और आपने यहां पर इस सप्लाई जोन में अपना एंट्री प्लान कर दिया, लेकिन प्राइस ने अपना ये लो नहीं निकाला है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि प्राइस अब यहां से क्या हो सकता है, मार्केट जो है अब यहां से नेगेटिव डाउन ट्रेंड से, जो 1 मिनट का नेगेटिव डाउन ट्रेंड में जो प्राइस नीचे चला आ रहा है, अब वो अपसाइड शिफ्ट हो सकता है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। तो आपको वेट करना है। जो आपको प्रॉफिट हुआ है आप सिंपली उस प्रॉफिट को लीजिए और एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद में आपको वेट करना है कि प्राइस अभी भी लो निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। अगर लो नहीं निकाल रहा है और प्राइस किसी हाई को निकाल दे, प्राइस किसी हाई को निकाल दे, उस सिचुएशन में आपको वेट करना है। वेट करने के बाद में प्राइस अगेन से पुलबैक लेगा और जो भी डिमांड जोन रहेगा प्राइस उस डिमांड जोन को लेगा और अगेन से अपना ये वाला हाई निकाल देगा। अब आपको पता पड़ गया है कि पहले सेल प्रेशर था, लेकिन यहां से प्रेशर शिफ्ट हो गया है, कहां पर, बायर्स का प्रेशर शिफ्ट हो गया है, प्राइस अपसाइड मूव करना स्टार्ट कर दिया। इस सिचुएशन में अब आप जब भी प्राइस आपके डिमांड जोन में आएगा तब आपको सिंपली बाय करना है। ये सिंपल स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी और इसका जो प्रॉफिट रेशियो है वो अराउंड 90% के लगभग है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं इसे सबसे पहले आप लाइव पर टेस्ट करिए। बैक टेस्ट बिल्कुल नहीं करना, वो किसी भी काम का नहीं है। ना ही आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो पाती है, ना ही आप उस चीज को लाइव पर एग्जीक्यूट कर पाते हो। लेकिन अगर आप लाइव पर इस चीज को अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका साइकोलॉजी भी बनेगा और आप प्रैक्टिस जो करोगे उससे आपके माइंडसेट में चीजें भी एंटर हो पाएगी कि आखिरकार ये काम कैसे करता है, ये सेटअप काम कैसे करता है, स्कैल्पिंग लेनी कैसे पता पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं और चलते हैं चार्ट पर। ज्यादातर लोग निफ्टी का यूज करते हैं तो इसीलिए मैं निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं। आज का ही हम लोग देख लेते हैं सिंपल चीज। ये मैंने 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, तो आप लोग इन चीजों को समझिए। आज मार्केट ओपन हुआ, 1 मिनट का टाइम फ्रेम कहां है, यही हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं निफ्टी में। ध्यान से समझिए इस चीज। प्राइस में क्या था,
प्राइस सिंपली सिंगल कैंडल बनाया, नीचे आया और प्राइस फिर ऊपर चला गया। क्या यहां पर कोई बाय प्रेशर शो हो रहा है? कुछ भी आपको ऐसे बाय प्रेशर शो हुआ है? अभी तक तो हमें कोई भी बाय प्रेशर शो नहीं हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली शांत बैठे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी थोड़ी है कि हर वेव को आप पकड़ पाओ, आपको कुछ वेव तो छोड़नी पड़ेगी ना, समझने के लिए कि प्राइस में चल क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। अब यहां से समझिए, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया और प्राइस अगेन से नीचे आया, लेकिन अपना ये लो ज्यादा नहीं निकाल पाया प्राइस। फिर प्राइस अगेन से ऊपर गया। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर आपने तो ये सप्लाई जोन मार्क कर रखा, क्योंकि सर मुझे पूरा एजुकेशन है, स्टूडेंट्स को पूरा एजुकेशन है, तो हम लोग यहीं से एंट्री बना लेते। लेकिन मैं आप लोगों को उस एजुकेशन का एक पार्ट सिखा रहा हूं जो है स्कैल्पिंग। अब आप लोगों में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने तो ये एक सप्लाई जोन मार्क करी है, आप हमें यहां से एंट्री क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि सर आप लोगों के पास में पूरी एजुकेशन नहीं है, स्टूडेंट्स के पास में पूरी एजुकेशन होती तो हम लोग टॉप से ही एंट्री बना लेते। टारगेट भी हमारा पहले से डिसाइड रहता है कि हमें यहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन उस पूरी एजुकेशन के अंदर से मैं एक पार्ट आपको सिखा रहा हूं, जो कि एक स्ट्रेटेजी के रूप में आपको सिखा रहा हूं, ताकि आप लोगों का भी प्रॉफिट हो सके। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं अपने 10 साल का एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिन्हें रेगुलर लॉस होता है। तो यहां पर आप लोग समझिए, अब क्या होता है, अब प्राइस ऊपर गया, अब प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया। यहां पर कौन सा प्रेशर शो हो रहा है आपको? यहां पर सिंपल सा है कि आपको सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है, सिंपल चीज है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि आप ये जो पुल बैक है, मैं सबसे पहले इनको डिलीट कर देता हूं, सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब ये जो रन की वेव आई, इस रन की वेव में आप देखोगे सर 50% के अराउंड ये क्या है, ये आपका एक सप्लाई जोन है। प्राइस में ऊपर रिजेक्शन दिखा, आप एंट्री बनाइए किसके लिए? लो ब्रेक होने के लिए। लो ब्रेक हो गया, अभी भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। क्लियर है कि आपको एक बार एंट्री मिल गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली जो पुल बैक आया, ये पूरा पुल बैक ही था, तो आप सिंपली इस पुल बैक को मार्क कर लीजिए। इस पुल बैक में अगर कोई सप्लाई जोन है तो प्राइस उस सप्लाई जोन को लेकर के गिर जाए। अगर नहीं है तो फिर इस पुल बैक में प्राइस यहां से भी गिर सकता था 50% के अराउंड से भी, और यहां से भी। उस सिचुएशन में आपको एसएल यही रखना होता है। क्लियर है इतना कि उस सिचुएशन में आपको एसएल ऊपर वाला ही रखना होता है। अब प्राइस लो ब्रेक कर गया, मतलब कि आपको अगेन से पता पड़ गया रन पुल बैक रन पुल बैक रन, पूरा क्लियर है। तो अब हम इस पुल बैक को पूरा कुछ इस तरीके से सप्लाई जोन की तरह हमें मार्क कर लेना है। हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यू दिखाई दे रहा है यहां पर। तो सिंपली मैंने यहां से लेकर के ये पूरा पुल बैक में कुछ इस तरीके से मार्क कर लेता हूं, और मैंने ये पूरा का पूरा पुल बैक मार्क कर लिया। अब इस पुल बैक में आप देखोगे कि सर इस पुल बैक में यहां पर आपको एक सप्लाई जोन दिख रहा है, ये एक सप्लाई जोन बेस कैंडल वाला। प्राइस इस सप्लाई जोन में आता है, आप अपना एंट्री लीजिए। रिजेक्शन भी दिख रहा है, रिजेक्शन कैंडल देखिए, दिख रही है आपको, इन्वर्टेड हैमर, रिजेक्शन मिला। प्राइस जैसे ही इस रिजेक्शन पे आएगा, आप सिंपली अपना एंट्री प्लान करोगे। इस लो के ब्रेक होंगे, इस लो के ब्रेक होने का आपका टारगेट रहेगा। प्राइस अगेन से यहां से आता है और इसका लो ब्रेक कर जाता है, आपको अगेन से एंट्री मिली, प्रॉफिट हुआ। मैं सिर्फ आज के दिन की बात कर रहा हूं कि अगर आज के दिन में अगर आपने स्कैल्पिंग की होती तो आपको कितना प्रॉफिट होता। अभी भी सेलिंग प्रेशर ही दिख रहा है आपको, रन पुल बैक रन, कि अभी भी आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब प्राइस में जो पुल बैक आया, ये पूरा पुल बैक आया हमारे लिए ये पूरा एक पुल बैक आया। इस पुल बैक को आप अगेन से एक सप्लाई जोन मान करके आप मार्क करोगे। तो मैं सिंपली ऊपर वाला सप्लाई जोन डिलीट कर देता हूं, और ये वाला जो पुल बैक है, इस पुल बैक को मैं एक सप्लाई जोन की तरह ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कई बार जो प्राइस सप्लाई जोन को टैप करके ही गिर जाए, और कई बार जो फ्रेश सप्लाई जोन होगा, जैसे कि यहां पर एक सप्लाई जोन है, प्राइस कई बार उसको लेकर के गिरेगा, कई बार ये वाला एक सप्लाई जोन लेकर, कई बार ये टॉप वाला। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, कंफर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन प्राइस क्या करता है, लेकिन प्राइस यहां से ऊपर जाता है और इस सप्लाई जोन में जाते ही रिजेक्शंस दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो प्राइस जैसे ही रिजेक्शन दिखाना स्टार्ट करता है, आप लोग सिंपली अपना एंट्री प्लान कर सकते हो, आप अपना एंट्री बना सकते हो। आप जैसे ही एंट्री लेते हो, एंट्री लेने के बाद में आप देखते हो कि प्राइस अगेन से अपना लो निकाल देता है, और इस बार जो लो निकालता है, आप लोग देखिए प्राइस कितना नीचे गया। तो ये एजुकेशन का पावर होता है, कि ये एक एजुकेशन का पावर होता है। जबकि स्टूडेंट ने और हमने जो मॉर्निंग में जो एंट्री ली थी,
उस एंट्री के हिसाब से हमारी एंट्री बनी थी यहां पर कहीं पर ऊपर, और हमारा टारगेट ये था। तो हमारा सुबह ही एंट्री हो जाता और हमारा टारगेट पहले से डिसाइड हो जाता कि हम यहां तक के लिए ट्रेड लेंगे। लेकिन आप लोग जब स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको मल्टीपल ट्रेड मिलती। अब हम लोग इससे एक दिन पहले चलते हैं ताकि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ सके। जैसे कि अब आप लोग यहां पर देखिए, मॉर्निंग का समय था, प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, लेकिन प्राइस अपना लो निकाल नहीं पाता है। क्लियर है? ना तो हमें बाय का प्रेशर शो हो रहा है, ना ही हमें सेल का प्रेशर शो हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है कि प्रेशर किस डायरेक्शन में आपको देखने को मिल रहा है। अब आप लोग देखते हो कि सर प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया और नीचे आया, और अब आपको दिख रहा है कि सर जो प्रेशर है ना वो हमें यहां पर सेलर्स का देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना आप लोगों के लिए एक चीज जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग चीजों को ध्यान से नहीं समझोगे तो आप लोगों को फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा दिखे और आपको एंट्री प्लान करने के लिए मिले ही ना। आप लोग बस एंट्री लो और मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर जाए, तो ऐसा नहीं करना है। जब आप लोग इसको ध्यान से देखोगे, मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर देता हूं, जब आप लोग इसको कुछ इस तरीके से ध्यान से देखोगे अपने से थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के मैंने आप लोगों के लिए कई वीडियोस बना के जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यह सिखा रखा है कि आप लोगों के लिए 15 मिनट के डिमांड जोन, सप्लाई जोन टारगेट की तरह काम करते हैं। 15 मिनट की जो डिमांड जोन होते हैं या सप्लाई जोन होते हैं वो टारगेट की तरह काम करते हैं, तो कभी भी उनको इग्नोर नहीं करना है। ये 15 मिनट का एक फ्रेश डिमांड जोन था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई फ्रेश डिमांड जोन है तो प्राइस उसे सीधा ब्रेक करने की क्षमता नहीं रखता है। प्राइस पुल बैक लेगा फिर ब्रेक करेगा। फ्रेश एंड टेस्टेड डिमांड जोन, सप्लाई जोन पर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रखी, तो उन वीडियोस को जाकर के एक बार देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके कि फ्रेश एंड टेस्टेड डिमांड जोन, सप्लाई जोन कैसे काम करता है। जैसे कि हमारा मॉर्निंग का टारगेट क्या था, मॉर्निंग में प्राइस हमें एंट्री यहां पर मिली, हमारा टारगेट था ये लो। ये लो जब आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये हमारा फ्रेश 15 मिनट का डिमांड जोन है, तो ये हमारा टारगेट था। तो हमारे लिए 15 मिनट के डिमांड जोन और सप्लाई जोन, चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, डे ट्रेड, तो उसमें 15 मिनट के डिमांड जोन और सप्लाई जोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इग्नोर नहीं करना है इस चीज को। अगर आप इग्नोर करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। क्लियर इतना कि आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली, बहुत प्रॉब्लम होने वाली। तो पहले से ये चीजें आपको मार्क कर लेनी। अब ध्यान से समझिए, प्राइस हमारे 15 मिनट के डिमांड जोन पर आता है, लेकिन डिमांड जोन पर आने के बाद में आप जब यहां पर देखोगे तो प्राइस ने भले ही इसका लो निकाला है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का है, लेकिन अगर आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे, क्योंकि हमें देखना तो जरूरी है ना कि रियल ब्रेकडाउन है या फिर फेक डाउन है। तो अब आप यहां पर देखिए, फेक ब्रेकडाउन था ये। क्लियर है कि अगर किसी ने चलो एंट्री ले भी ली तो आप लोगों को ऐसा लग गया, मैं मान लेता हूं भाई आप लोगों का ऐसा लग गया, आप लोगों के पास में पूरी एजुकेशन नहीं थी, आप लोगों ने एंट्री ले ली और आपका ऐसा लग गया। तो कितनी बार में से कितनी बार ऐसे लग रहे हैं उन चीजों को भी आप नोट कर लो। ठीक है, पहली बार हमारा ऐसे लगा और इससे पहले हमें 3 बार एंट्री मिल गई बड़े रिवॉर्ड के साथ। क्लियर? अब यहां से समझिए, अब प्राइस यहां से फेक ब्रेकडाउन करता है। फेक ब्रेकडाउन करने के बाद में प्राइस ने पहली बार अपना, मैंने आप लोगों को बताया था प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपने लोस निकालना बंद कर दी। फिर प्राइस अगर किसी अपने फ्रेश सप्लाई को ब्रेक कर देता है तो फिर आपके लिए एवरी डिमांड जोन क्या रहेगा, बाय अपॉर्चुनिटी रहेगा। सिंपल है इतना कि एवरी डिमांड जोन आप लोगों के लिए बाय अपॉर्चुनिटी रहेगा। अब ध्यान से समझिए, प्राइस पहली बार इसका हाई यहां पर निकालता है। मान लेते हैं कि आप लोगों ने एंट्री प्लान नहीं करी कि सर कोई बात नहीं, मुझे यहां पर समझ में नहीं आ रहा, मैं एंट्री नहीं ले रहा, छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग छोड़ सकते हो। प्राइस यहां से कुछ इस तरीके से ऊपर गया, पुल बैक लिया, अगेन से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गया। अब तो आप लोगों को सिंपली दिखाई दे रहा है कि बायर्स का प्रेशर है। यहां पर हम लोग बाय करेंगे जब भी प्राइस हमारे डिमांड जोन में आएगा। तो आप लोग जब यहां पर देखोगे तो आप लोगों का क्या था, ये डिमांड जोन था, लेकिन प्राइस तो आपके डिमांड जोन में आया ही नहीं। तो फिर आप कैसे बाय कर सकते हो? मैंने आप लोगों को बाय के कुछ तरीके बता रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें से मैं आप लोगों को अगेन से बता दूं। कभी भी अगर आपको प्राइस में एक रन की वेव आ गई और प्राइस में इस रन की वेव में अगर कोई डिमांड जोन ना हो, उस सिचुएशन में प्राइस कुछ इस तरीके से पुल बैक लेगा, अगेन से अपसाइड मूव करेगा। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये डिमांड जोन की तरह काम करता है। प्राइस अगेन से हाई नहीं निकाल रहा है,
और अगेन से आकर के इसी डिमांड जोन को लेता है, तो आप सिंपली यहां पर एंट्री प्लान करिए, प्राइस अपसाइड मूव कर जाएगा, मतलब कि प्राइस ने एक फ्रेश डिमांड जोन बनाया। और ये सिंपल हिंट होता है बायर्स की तरफ से कि वो प्राइस को अभी और ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये एक एंट्री का तरीका होता है, इसे आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों की लाइफ में बहुत काम आएगा। प्राइस ने यहां पर क्या करा, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, अगेन से ऊपर गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर रहा है और एक डिमांड जोन बना दी प्राइस ने। अब प्राइस अगेन से इस डिमांड जोन पर आता है, यहां पर आपको सिंपली एंट्री मिलेगी और प्राइस में अगेन से एक रन का मूव आ गया। क्लियर है कि प्राइस में एक अच्छा खासा रन का मूव आ गया। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब प्राइस यहां से कुछ इस तरीके से माइनर पुल बैक लेता है, अगेन से ऊपर जाता है, अब प्राइस अगेन से ऊपर जाता है, अगेन से ऊपर जाता है। अब आप लोग देख रहे हो कि प्राइस इस डिमांड जोन को ले रहा है, कौन से वाले, इस डिमांड जोन को ले रहा है। आपने एंट्री प्लान करी, लेकिन प्राइस यहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाया। आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर जाओ, या फिर आप देख रहे हो कि सर प्राइस अगेन से नीचे आ गया, बहुत प्रेशर दिख रहा है, बड़ी रेड कैंडल है, तो आप अपना एसएल भी ले सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ आप, या फिर आप अपना एसएल ले लो। ठीक है, इतना। उसके बाद में आप देखिए कि प्राइस पहली बार, ये भी एक तरीके से फ्रेश डिमांड जोन ही था, प्राइस बीच में बना करके गया था, तो प्राइस इस डिमांड जोन को ब्रेक कर जाता है। प्राइस ने जब इस डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया, तो अब आपको पता है कि सर बायर्स का प्रेशर जो है ना वो सेलर्स में शिफ्ट हो गया। पहले जो लोग बाय कर रहे थे वो लोग अब सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए। तो अब आपको क्या करना है, प्राइस जब नीचे आया, ऊपर गया, सेलिंग का प्रेशर दिखाया, प्राइस कुछ इस तरीके से आया, फिर प्राइस ऊपर गया, आपके लिए एवरी सप्लाई जोन क्या रहेगा, सेल अपॉर्चुनिटी। एवरी सप्लाई जोन आपके लिए सेल अपॉर्चुनिटी। जब भी प्राइस ऊपर आएगा, एवरी सप्लाई जोन आपके लिए क्या रहेगा, सेल अपॉर्चुनिटी। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना और आपको हर बार ट्रेड मिलेगी, हर बार आपको प्रॉफिट होगा। अब हम लोग इससे एक दिन पहले का और समझ लेते हैं। मैं तो आप लोगों को 10 दिन का समझा दूं, क्योंकि हम लोग तो रोज ट्रेड करते हैं। अब एक दिन पहले का हम लोग समझते हैं। एक दिन पहले के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि एक दिन पहले के लिए हम लोग एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। मैंने आप लोगों को बताया कि डिमांड जोन सप्लाई जोन हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं। तो हमारे पास में एक फ्रेश सप्लाई जोन ये था, इनसाइड बार वाला, तो मैंने ये एक सप्लाई जोन मार्क कर दिया है, और एक फ्रेश डिमांड जोन मार्क करते हैं। तो आप लोग देखोगे कि यहां पर 15 मिनट का एक ही फ्रेश डिमांड जोन यही था हमारे लिए, पूरा रेंज वाला, तो मैंने ये एक फ्रेश डिमांड जोन मार्क कर दिया, सिंपल। अब आप लोग देखिएगा कि प्राइस कैसे चलता है और कैसे आपको ट्रेड में एंट्री मिलती है। मैं यहां पर मार्क कर देता हूं कुछ इस तरीके से, ताकि हमें ढूंढने में आसानी रहे। अब हम लोग चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम। सर ये बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी, अगर आप लोग जरा सा भी दिमाग लगाओगे, जरा सा भी, तो आप लोगों को एक बेहतरीन और क्वालिटी ट्रेड मिलेगी। अगर आप लोग आराम से चार्ट को देख रहे हो, आपने बस इतना सा सोचा कि मैं तो बस पूरे दिन में एक ही ट्रेड लूंगा, और वो ट्रेड ऐसी ट्रेड होगी कि जिसमें मैं अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जीक्यूट करूंगा और क्वालिटी ट्रेड रहे, तो आप लोगों को कम से कम एक ट्रेड तो मिलेगी ही मिलेगी, और कम से कम आपको निफ्टी में 30 पॉइंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 30 से 40 पॉइंट। अब यहां से समझिए, प्राइस सप्लाई जोन पे था, सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आता है, पुल बैक लेता है, अगेन से अपना लो निकाल दिया। प्रेशर हमें सिंपली दिख रहा है कि सेलर्स का प्रेशर है, सिंपल चीज, हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमें सिंपली प्रेशर देखना, बस बात खत्म। प्राइस यहां से 90 डिग्री से नीचे चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई एंट्री मिली नहीं, तो हम लोग एंट्री क्यों करने लगे, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। अगर पूरे दिन भी एंट्री ना मिले तो उस दिन कुछ नहीं करना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। जो चीज आती नहीं है आपको, उसमें एंट्री लेकर के क्या फायदा, क्योंकि आप लोगों के पास में फिलहाल पूरी एजुकेशन नहीं। अब प्राइस यहां से पुल बैक लेता है, अगेन से लो निकाल देता है, सप्लाई जोन तक प्राइस आया नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो प्राइस को, ठीक है। अब देखिए सर, हमारा ये पुल बैक वाला सप्लाई जोन था, हमने इसे मार्क करा था। प्राइस जैसे ही हमारे सप्लाई जोन पर आता है, प्राइस जैसे ही हमारे सप्लाई जोन पर आता है, हमें एंट्री मिली, हमें एंट्री मिली और प्राइस लो निकाल गया। लेकिन आपको यह देखना है कि अब तो 15 मिनट का क्या आ गया, ये डिमांड जोन आ गया, प्रॉफिट बुक, हमें एक ट्रेड मिल गई, इतना बड़ा टारगेट हमें मिल गया, बात खत्म। ज्यादा जोश में होश नहीं खोना है कि सिर्फ मुझे प्रॉफिट ही चाहिए, ज्यादा लालच लोगों को अंधा बना देता है। क्वालिटी ट्रेड करिए, परफेक्ट ट्रेड करिए, बात खत्म, सिंपली प्रॉफिट बहुत अच्छा हो। अब प्राइस ने क्या करा, अब प्राइस यहां से कुछ इस तरीके से डब्ल्यू बनाया, क्योंकि हमारा 15 मिनट का डिमांड जोन भी तो है, रिवर्स करवाने की क्षमता, 15 मिनट का डिमांड जोन होता है। अब प्राइस यहां से वन वे इसको भी ब्रेक कर गया,
और प्राइस अगर डिमांड जोन कुछ इस तरीके से लेता तो हम एंट्री प्लान करते, लेकिन प्राइस सीधा सीधा 90 डिग्री से चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एंट्री नहीं मिली कोई बात नहीं ना, एक दिन 3 मिली, एक दिन 2 मिली, आज 1 मिली, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। अब प्राइस अगेन से कुछ इस तरीके से पुल बैक लेता है और अगेन से हाई निकाल देता है, लेकिन आपको पता है कि सर आपका ये 15 मिनट का अगेन से ऊपर सप्लाई जोन आ गया, तो आप एंट्री क्यों लेने लगे? क्योंकि अब तो कुछ स्पेस बचा ही नहीं है ना, आप क्वालिटी ट्रेड पे फोकस करिए। आज भले ही एक ट्रेड मिली है, लेकिन क्वालिटी ट्रेड पर फोकस करोगे तो आप लोगों को डेली प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप एक ट्रेड में प्रॉफिट करोगे दूसरे में लॉस करोगे, उसका कोई लॉजिक नहीं है ना, कोई मतलब है नहीं। सिंपली ऐसी ट्रेड करो जो आपको क्लियर कट समझ में आ रही हो। अगर कोई ट्रेड है वो क्लियर कट समझ में नहीं आ रही, छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको छोड़ दीजिए आप। अब इससे एक दिन पहले का हम लोग समझते हैं। अब इससे एक दिन पहले क्या था, ये था। प्राइस क्या करता है, प्राइस एक दिन पहले ये एक सप्लाई जोन था, ये हमारा एक सप्लाई जोन था। नीचे की साइड में जब आप लोग देखेंगे तो नीचे की साइड में ये हमारे लिए ये विक वाला जो एरिया है, ये हमारे लिए पूरा क्या है, एक डिमांड जोन है। ये हमने पूरा एक डिमांड जोन मार्क कर दिया है, मैं यहां तक मार्क कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि प्राइस क्या होता है, प्राइस मॉर्निंग के समय ऊपर से ओपन होता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस जब ओपन होता है तो 90 डिग्री से भाग जाता है, तो मूव हम लोग पकड़ नहीं पाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मूव है ये पूरी एजुकेशन होती है तो आप लोग इजीली पकड़ सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि भाई स्टूडेंट के पास में पूरी एजुकेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है ना कि हर व्यक्ति के पास में उस लेवल का एजुकेशन हो, जरूरी नहीं। आपको अपना पैसा भी सेव करना है, आप लोगों को लॉस भी नहीं चाहिए और क्वालिटी ट्रेड भी चाहिए, और 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में बस आपका ट्रेड फ्री हो जाए, ऐसा ट्रेड चाहिए। आपको बड़े बड़े भी टारगेट नहीं चाहिए कि मुझे 100 पॉइंट का टारगेट चाहिए जैसे कि हम लोग लेकर के बैठे रहते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझिए, प्राइस ऊपर से नीचे आया, एक पुल बैक लिया और फिर प्राइस 15 मिनट के डिमांड जोन तक पहुंच गया, टारगेट खत्म, आप लोगों के पास में कुछ बचा नहीं। और जो लोग सुबह सुबह जो लोग यहां से ट्रेड नहीं ले पाए उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब तुक्के से किसी ने बीच में ट्रेड ले ली और यहां तक के लिए, ठीक है, तो उन लोगों के पास में तो टारगेट आ गया। और जिन लोगों के पास में पूरी क्वालिटी एजुकेशन, उन्होंने फर्स्ट कैंडल बनते ही ट्रेड ले ली होगी। सारी चीजों में फर्क है, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास में पूरी एजुकेशन नहीं होती है। तो अब मैं उन्हें ये थोड़ी बोलूंगा कि आप लोग यहां से एंट्री प्लान करिए, सर यहां पर आपको सेल प्रेशर दिखाई दे रहा है तो प्राइस और ऐसे करके नीचे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। फ्रेश डिमांड जोन है 15 मिनट का, प्राइस इसको सीधे ब्रेक कभी कर ही नहीं सकता। 100 दिन अगर आप ट्रेडिंग सेशन में अगर आप 100 दिन देखोगे ना, तो 100 दिनों में से कोई एक दिन रेयर ऐसा आएगा जिस दिन प्राइस इसको सीधा ऐसे ब्रेक कर दे, वरना कभी करता ही नहीं। रूल्स है ये मार्केट का, बिना रूल के मार्केट में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए कि प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में प्राइस अपनी सप्लाई जोन को लेता है और प्राइस अगेंस्ट इसका लो निकाल देता है, लेकिन हमारे लिए एंट्री नहीं, क्योंकि डिमांड जोन आ चुका है। भले ही प्राइस ने इसका लो निकाला है, लेकिन कितना जा पाया इसका लो निकालने के बाद में, उस चीज को आप समझिए। आप लोगों को लग रहा हो कि सर ये बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वालिटी ट्रेड, कि आप कितनी बेटर और क्वालिटी वाली ट्रेड ले रहे हो, कितना कम रिस्क ले रहे हो, डिपेंड उस पे करता है। स्पेस है मार्केट में जाने के लिए तो क्वालिटी ट्रेड बनेगी आपकी। अगर स्पेस नहीं है तो छोड़ दो ना यार, दूसरे स्टॉक्स देख लो, बैंक निफ्टी में देख लो, सेंसेक्स में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 मिनट का समय तो लगता है देखने में, क्लियर है। अब प्राइस यहां पर पहली बार क्या करता है, इस डिमांड जोन पे आया और आपको इंडिकेशन मिल गया कि प्राइस अब अपने लॉस निकालना बंद कर दे। प्राइस जैसे ही अपना कोई हाई निकालेगा और प्राइस अगेन से पुल बैक लेकर के उस डिमांड जोन को लेने आएगा, आपका ट्रेड बनेगा। अदरवाइज जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ स्कैल्पिंग कर रहे हैं। मैं यहां पर आपको 15 मिनट की कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, क्लियर है कि मैं यहां पर कोई 15 मिनट की स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, फिर प्राइस अगेन से ऊपर गया, अब प्राइस ऊपर भी हाई नहीं निकाल रहा है, मतलब कि यहां से जो सेलर्स थे वो बायर्स में तो शिफ्ट हुए, लेकिन कोई भी रन पुल बैक हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका ना तो बाय साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा, ना ही सेल साइड में। अगर आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर हमने इस डिमांड जोन को देख करके हम अगर एंट्री ले ले, तो मतलब कि प्राइस जब यहां से ऊपर से पुल बैक लिया, कोई प्रॉब्लम, प्राइस यहां से ऊपर गया, नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर कुछ इस तरीके से ऊपर गया, और उसके बाद में आप लोगों ने सोचा कि सर ये डिमांड जोन हमारे लिए काम कर जाएगी। तो आप लोग ये भी तो देखिए कि जब प्राइस जब यहां से ऊपर गया तो ये हाई नहीं निकाल रहा है, तो आप लोग तो खुद कंफ्यूज होने कि सर यहां पर तो ना बाय प्रेशर दिख रहा है ना सेल प्रेशर दिख रहा है, क्योंकि 90 डिग्री से प्राइस कभी जाता नहीं, प्राइस ऐसे ही जाएगा। सिंपल चीज है ना,
जब बाय प्रेशर नहीं दिख रहा है, सेल प्रेशर नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे एंट्री प्लान कर सकते हैं? हाँ, अगर आपने इस पुलबैक को देख करके, कौन सा वाला पुलबैक, ये जो यहां पर माइनर पुलबैक आया है, माइनर पुलबैक और मेजर पुलबैक में क्या फर्क होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी। तो ये जो माइनर पुलबैक आया, आपने अगर इस माइनर पुलबैक को देख करके अगर यहां पर एंट्री ली, तो एंट्री लेने के बाद में प्राइस अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे गया है और इसका हाई नहीं निकाल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो जाओ अगर आपको लगता है कि नहीं जा सकता है, अगर आपके पास में उस लेवल का एजुकेशन है, अगर आपको लगता है कि प्राइस जा सकता है तो आप अपना एसएल ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर शायद ही जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि नहीं जाएगा, कॉस्ट यहां पर आपका प्रॉफिट बुक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन से एंट्री मिलेगा तो ठीक है, आप वेट करो, उसके बाद में हाई निकलने का, अगर हाई निकल रहा है तो बाय प्रेशर कंटिन्यू, क्योंकि यहां पर देखिए जब प्राइस यहां से ऊपर गया ना, तो कोई भी ऐसा पुलबैक और हाई नहीं निकाला है, तो बाय प्रेशर हमें कहीं पर दिखा नहीं, इसलिए मैंने ये एंट्री आपको बताई नहीं, क्योंकि ये एंट्री बनती नहीं, हाई निकलना जरूरी था, तब आपको दिखता कि सर जो सेल प्रेशर था वो बाय प्रेशर में शिफ्ट हुआ है, वो देखना हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे एक दिन पहले का हम लोग चलते हैं, मैं आप लोगों के लिए स्कैल्पिंग पर एक वीडियो और लेके आने वाला हूं, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होने वाली हो, कि 15 मिनट की सिंगल कैंडल में कई बार ऐसा होता है ना कि 15 मिनट की एक सिंगल कैंडल बन गई और प्राइस इसी में साइडवेज है, इसको कैसे ट्रेड करें। अब इसमें तो इतना कुछ रन पुलबैक भी नहीं आते हैं, तो इसको आप कैसे ट्रेड करोगे, मतलब कि मैंने जो अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई उसमें तो आप बाय प्रेशर सेल प्रेशर देख करके आप ट्रेड ले लो, सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है, बहुत परफेक्ट काम करते हैं। बस आपको क्वालिटी ट्रेड पर फोकस करना है, 90% का आपको प्रॉफिट रेशियो रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग की एक 15 मिनट की कैंडल बनी और प्राइस उसी में साइडवेज हुए जा रहा है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, उसको कैसे ट्रेड करो, और उनमें तो ऐसे प्रेशर भी नहीं देख पाओगे आप, उसको कैसे करें, उसका भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन कमेंट करोगे आप लोग तो ही वीडियो आएगी, अदरवाइज वीडियो नहीं आएगी, सिंपल बात। क्योंकि अगर आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर मुझे वीडियो बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं इसलिए आजकल वीडियोस बहुत कम बनाता हूं, क्योंकि लोगों को एजुकेशन नहीं चाहिए, लोगों को शॉर्टकट चाहिए, और शॉर्टकट से कोई भला होता नहीं। पूरी एजुकेशन होगी तो डेली कमाओगे, अधूरी एजुकेशन होगी ट्रेड तो रोज करोगे, लेकिन अगर महीने में 25 दिन ट्रेडिंग होती है तो 5 दिन प्रॉफिटेबल रहोगे और 20 दिन लॉस में रहोगे, सिंपल गणित है। एजुकेशन हमेशा पूरी होना जरूरी है, अगर एजुकेशन पूरी होती है तो क्वालिटी आती है, ट्रेड क्वालिटी वाली लेते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि ये जो ट्रेड है अगर मैं इसमें 500 का रिस्क लूंगा और 1000 रुपए का प्रॉफिट लूंगा तो कोई मतलब वाली बात नहीं। वहीं मैं इसी 500 रुपए को ऐसी ट्रेड में लगाऊं जहां पे मेरा रिस्क है 500, लेकिन प्रॉफिट मेरा 10,000 हो सकता है, तो ये वाली ट्रेड करना फिर आप पसंद करोगे जब आपके पास में क्वालिटी एजुकेशन रहेगी। आप ऐसे स्टॉक्स, ऐसी ट्रेड को खोजने में लगे रहोगे कि जहां पर रिस्क मेरा इतना कम है लेकिन प्रॉफिट इतना है। अब ध्यान से समझिए, मैं सीखा तो कुछ और रहा था लेकिन मैं फ्लो में कहीं और चला गया। अब ध्यान से समझिए आप कि आप 500 रुपए वाली जो ट्रेड ले रहे हो, 500 रुपए का रिस्क लेकर के जो ट्रेड ले रहे हो, उसके अंदर आप लोग नोटिस करना कि 90% टाइम आप लोगों के साथ में ये होता है कि आपका 100% टारगेट कभी आता ही नहीं, क्योंकि वो क्वालिटी ट्रेड नहीं होती। आपने 500 रुपए का रिस्क लिया तो कई बार 1000 रुपए का आपका टारगेट आ जाएगा, कभी 1200 को आ जाएगा, कभी 600 का आ जाएगा, कभी 300 का आ जाएगा, कभी पूरा रिवर्स हो जाता है। तो आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बैठता है ना, वो 1:1 बैठता है। लेकिन जो मैंने आपको बताई कि 500 रुपए का रिस्क लेकर के आप जब क्वालिटी ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो ना, कि भाई मैं 500 रुपए का रिस्क लूंगा, 10,000 का मेरा प्रॉफिट होगा, उस सिचुएशन में ये होता है कि आपका भले ही टारगेट ना आए, भले ही आप 50% ही टारगेट लो, तो भी आपका 5,000 तो बन रहा है। तो ये क्वालिटी एजुकेशन की वजह से होता है। अब लोगों को इतना एजुकेशन नहीं होता है, तो लोगों को सिर्फ ये लगता है कि सर ट्रेड करना एक ट्रेडिंग है। नहीं, ट्रेड करना ट्रेडिंग, क्वालिटी ट्रेड करना ट्रेडिंग। ट्रेड तो हर जगह बन रही होती, ट्रेड तो मैं आपको हर जगह बता सकता हूं, मैं रोज बता सकता हूं, मैं हर 10 मिनट में एक ट्रेड बता सकता हूं और सही जाएगी। लेकिन हर बार रिस्क लेने से बेटर है कि आप क्वालिटी ट्रेड पर फोकस करिए। क्वालिटी ट्रेड पर जब आप फोकस करोगे तब आपकी एजुकेशन भी A1 रहेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा हाई रहेगा, प्लस आप ट्रेड को भी होल्ड कर पाओगे लंबे समय तक, और आप उसी 500 रुपए में 10,000 का प्रॉफिट या 5,000 का प्रॉफिट निकाल पाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोगों का रिस्क एंड रिवॉर्ड कम होने की वजह से जैसे ही 500 रुपए का ऐसे लगाया,
जैसे ही 500 रुपए आ रहे होते हैं लोग फटाफट से एग्जिट करके भागते कि ये भी ना चला जाए। तो ये एजुकेशन की कमी की वजह से होता है। और 1 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों कि एजुकेशन का ये सिर्फ एक पार्ट है स्कैल्पिंग। उसमें से स्कैल्पिंग के भी 2-3 वीडियो से, जिसमें से 2-3 वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उसमें से सिर्फ ये एक पार्ट है, ये एक छोटा सा पार्ट है ना। तो इससे 1 दिन पहले का हम लोग समझ लें। 1 दिन पहले का जैसे कि ये है 15 मिनट का है, तो इसको कैसे ट्रेड करें, इसके लिए अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसके अंदर भी स्कैल्पिंग करना सिखाऊंगा आपको। इसके अंदर भी क्वालिटी स्कैल्पिंग मिलेगी और बहुत शानदार स्कैल्पिंग होती है उसमें। अब हम लोग इससे 1 दिन पहले वाला समझते हैं। 1 दिन पहले वाला अगर हम लोग देखें तो यहां पर 9 बजे वाली कैंडल ये है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज बता रखी, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो, इंडियन स्टॉक मार्केट में लास्ट डे क्लोजिंग जो होती है वो खुद में एक डिमांड जोन सप्लाई जोन होती है। इसे आपको हमेशा मार्क करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसे मार्क नहीं करता है तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि सर आप है ना एजुकेशन के मामले में आप ये समझिए कि आपको बेसिक भी नहीं आता है। अब देखिए वैसे तो मैं स्कैल्पिंग सिखा रहा हूं, लेकिन मैंने बताया कि भाई मैं कई बार फ्लो में बह जाता हूं। यहां पर लास्ट डे क्लोजिंग था, काम करा। 1 दिन पहले का देखते हैं, ठीक है। लास्ट डे क्लोजिंग था, डिमांड जोन का काम करा। यहां पे तो डिमांड जोन ही नहीं, फिर ये काम क्यों कर रहा है, डिमांड जोन का काम क्यों कर रहा है, लास्ट डे क्लोजिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों, वो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। लास्ट डे क्लोजिंग था, प्राइस का लो ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि खुद डिमांड जोन क्लियर है। लास्ट डे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। बोलने का अर्थ मेरा सिर्फ इतना है कि लास्ट डे क्लोजिंग अपने आप में एक डिमांड जोन या सप्लाई जोन है। ये लास्ट डे क्लोजिंग सप्लाई जोन का काम कर रहा है। एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, लास्ट डे क्लोजिंग डिमांड जोन का काम करा, प्राइस सीधा इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर गया फिर नीचे आया। इसको क्लियर करें, फ्रेश एंड टेस्टेड डिमांड जोन में क्लियर कैसे करता है प्राइस, वो चीजें आपको समझ में आए। लास्ट डे क्लोजिंग, तो बोलने का अर्थ यह है कि लास्ट डे क्लोजिंग को आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन की तरह मार्क करा करिए। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है और आप लोगों की ट्रेड में क्वालिटी भी आएगी और आप लोगों की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। आप इन चीजों को मिस करते हो इसलिए आप लोगों को लॉस होते हैं, तो इन चीजों को मिस मत करिए। आप लोगों की भलाई के लिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास में इस लेवल की एजुकेशन नहीं होती और उन लोगों को रेगुलर लॉस हो रहे होते हैं। मेरी जेब से पैसे थोड़े जाएंगे, मैं अगर आप लोगों को बता दूंगा तो भाई सिंपल सी चीज है ना। अब यहां पर समझिए, मॉर्निंग में प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, हाई निकाल दिया, बाय प्रेशर शो हुआ। सिंपल, मैं थोड़ा बड़ा करूं चार्ट, ये मैंने बड़ा कर दिया, ऊपर गया नीचे आया, अगेन से हाई निकाल दिया, बाय प्रेशर। सिंपली आपको क्या करना है, जो ये पुलबैक आया है इस पुलबैक को आप सिंपली मार्क कर लो। ये पुलबैक था अपना, क्लियर है, और इस पुलबैक को हम मार्क करेंगे, लेकिन उससे पहले ही आपको दिख रहा है कि एक डिमांड जोन बना हुआ 1 मिनट का। तो सिंपली आपको पता है कि जब डिमांड जोन बनाया तो प्राइस इस डिमांड जोन को लेकर उठेगा। नॉर्मल सी बात है कि आपके डिमांड जोन में आएगा नहीं, पहले बना हुआ तो इसको लेकर के उठ जाएगा। ये प्राइस इसको लेता है, आपका एंट्री प्लान हुआ, प्राइस अपसाइड मूव, मैं कुछ इस तरीके से प्राइस यहां से अपसाइड मूव कर गया। अब ये पुलबैक नहीं, क्योंकि ये जो बड़ी वाली जो सिंगल कैंडल है इसी के अंदर है ये प्राइस, तो ये पुलबैक में काउंट नहीं होता। वैलिड पुलबैक और इनवैलिड पुलबैक का एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिए जाकर। फिर प्राइस यहां से सीधा सीधा कुछ इस तरीके से अपसाइड जाता गया, आप ट्रेल करते रहिए। जब प्राइस यहां से अपसाइड मूव कर गया, मूव करने के बाद में प्राइस में एक पुलबैक आता है, ये प्राइस में कुछ इस तरीके से पुलबैक आए। तो ये पुलबैक कहां तक आ रहा है आप लोग देखिए, प्राइस में पुलबैक आ रहा है माइनर पुलबैक। आप देखिए ये माइनर पुलबैक वाला है, इसको पूरा आपको डिमांड जोन की तरह मार्क करना है। प्राइस यहां पर आता है, रिजेक्शन दिखाता है, आपका एंट्री प्लान हुआ, प्राइस अगेन से स्लोली इसका हाई निकाल दिया, बाय प्रेशर कंटिन्यू आपके लिए। जब तक बाय प्रेशर कंटिन्यू तब तक आप क्या करते रहोगे, आप सिर्फ बाय करते रहोगे, आपको सेल के बारे में सोचना नहीं। प्राइस यहां से हाई निकल गया, हाई निकलने के बाद के अंदर आप जो भी अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हो वो सिंपली बुक कर लीजिए, क्योंकि प्राइस में पुलबैक आएगा। नॉर्मल बात है कि जब भी प्राइस अपना प्रीवियस हाई निकालेगा उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब प्राइस यहां से अगेन से पुलबैक ले रहा है, तो आपका जो पुलबैक है इस पूरे पुलबैक को आप क्या मार्क करोगे, इस पूरे पुलबैक को आप डिमांड जोन की तरह मार्क करोगे। सिंपली मैंने ये मार्क कर दिया, और इससे पहले वाला ये छोटा वाला मैं डिमांड जोन डिलीट कर देता हूं। अब आप लोग यहां पर देखिए, प्राइस जब ऊपर गया एक फ्रेश डिमांड जोन ये था, लेकिन प्राइस इस डिमांड जोन को लेता है एंड फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर। मतलब कि आपको ये देखना है कि फ्रेश डिमांड जोन था ये,
इसको प्राइस ने यहां से पिक करा और क्लियर कर दिया और प्राइस ऊपर चला गया, तो ये डिमांड जोन से प्राइस उठेगा नहीं। क्लियर है कि प्राइस इस डिमांड जोन से प्राइस उठना है नहीं, सिंपल चीज है। प्राइस कहां से उठेगा? प्राइस नीचे वाली डिमांड जोन से उठेगा। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है कि ये वाला जो डिमांड जोन था, ये वाला जो माइनर पुलबैक वाला डिमांड जोन था, प्राइस इसको ऑलरेडी ले चुका था, तो ये क्लियर है, ये डिमांड 1 मिनट का। ठीक है, तो ये डिमांड जोन क्लियर था 1 मिनट का, इसीलिए प्राइस इतना नीचे आकर के नीचे वाले डिमांड जोन से उठा है, इस वाले डिमांड जोन से उठा है। चलो मैंने एक बार के लिए मान भी लिया कि चलिए आप लोगों ने इस डिमांड जोन से एंट्री भी ली, एक बार के लिए हम लोग मान भी लेते हैं कि आप लोगों ने इस डिमांड जोन से एंट्री भी ले ली। आप लोगों को लगा कि भाई किसी ने अगर फ्रेश एंड टेस्टेड डिमांड जोन सप्लाई जोन वाला वीडियो नहीं देखा है और आपने एंट्री भी ले ली, तो मान लेते, तो इस कैंडल में तो आप शायद ही एंट्री ले पाएंगे, क्योंकि कैंडल टच करी और वापस से अंदर रिकवर करी, इसमें तो शायद ही आप एंट्री ले पाएंगे। बाकी कैंडल्स आप देख रहे हो ये टच नहीं कर रही, तो आप एंट्री वैसे भी नहीं ले सकते। मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ इसके अलावा किसी में भी एंट्री आप प्लान कर ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही। ठीक है, चीजों को जब आप गहराई से देखते हो तब आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत क्लियर दिखाई देती, इसलिए मैंने आपको बोला है कि लाइव पर टेस्ट करिए। बैक टेस्ट में कोई फायदा नहीं, मैं जो बैक टेस्ट कर रहा हूं ना, इसका कोई फायदा नहीं, आप लोगों के लिए कोई फायदा नहीं। क्यों फायदा नहीं है? जब लाइव पर टेस्ट करोगे, जब चार्ट चल रहा होगा, जब चार्ट बन रहा होगा, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैटर करता है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी साइकोलॉजी क्या है वो मैटर करती है। बैक टेस्ट कोई मतलब वाली चीज नहीं है, आप लोगों के लिए बैक टेस्ट किसी भी मतलब वाली चीज नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीजें बता रहा हूं। मैं तो रोज डेली का डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल में ट्रेड देता हूं आप लोगों को, और मेरी 90% की एक्यूरेसी जो मैं वहां ट्रेड देता हूं। तो इतनी एक्यूरेट कैसे? मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों में से कितने ही लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन है? एक्यूरेसी के कारण ये एजुकेशन पूरी होनी चाहिए। अब आगे देखिए, ये ट्रेड बनी, प्राइस ने अपना हाई निकाला। क्लियर, हाई निकालने के बाद में आप लोग देखिए प्राइस का ये पुलबैक था, मैं इस पुलबैक को पूरे को मार्क कर लेता। क्लियर, और पहले वाले जितने भी हमारे डिमांड जोन वगैरह थे हम उन सबको डिलीट कर देते हैं, और ये डिलीट कर दिया हमने। अब आप लोग देखते हो कि सर प्राइस में यही एक फ्रेश डिमांड जोन है जिसे प्राइस ने हिट नहीं किया था, टेस्टेड नहीं है, फ्रेश है। प्राइस ऊपर गया, इसी डिमांड जोन को लेता है अगेन से हाई, आपका अगेन से एंट्री बन रहा है। एक नीचे फ्रेश डिमांड जोन ये भी था जिसे मैं आप लोगों को मार्क कर देता हूं, अगर प्राइस इस पे आता तो इस पे भी एंट्री बनती। और तीसरा डिमांड जोन कौन सा था आपका? ये था। जहां पर भी आपको रिजेक्शन मिले, जहां पर भी आपको एंट्री मिले, सिंपली आपको वहां से अपना एंट्री प्लान करना। अगर आपको नहीं आता है, चलिए आपको नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे एंट्री प्लान करूं, तो आप सिंपली एक चीज कर लो कि आप लोगों ने जो इसका 50% का लेवल है, जो भी आप डिमांड जोन मार्क करो, वो 50% का लेवल मार्क करो। प्राइस जब भी उस 50% के लेवल पे आए तब आप अपना एंट्री प्लान करो, और उसके नीचे का हल्का सा बफर लगा करके ऐसे लगा लो। सिंपल मैं आपको बताऊं, अगर आपको एंट्रीज नहीं आती है, अगर आप डिमांड जोन सप्लाई जोन ठीक से मार्क नहीं कर पाते, अगर आप कंफ्यूज होते हो, प्राइस क्या करता है? प्राइस यहां से अगेन से पुलबैक लेता है, अगेन से हाई निकाल देता है। आई होप कि जो आज मैंने आप लोगों को सिखाया है उससे आप लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। प्लस मैंने आप लोगों के लिए अपने प्रीमियम पेड कोर्स का बेसिक अपलोड कर रखा है अपने चैनल पर सीरीज के रूप में, तो आप लोग जाइए उस सीरीज को एक से देखना स्टार्ट करिए, सीक्वेंस से। क्योंकि एजुकेशन अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज करोगे ना, तो ही आपको सारी चीजें तरीके से समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि आज ये वीडियो देख ली, आज वो वीडियो देख ली, तो फिर वो कंफ्यूजन पैदा होती है। क्योंकि पहले बेसिक आना चाहिए, उसके बाद में एडवांस आना चाहिए। आप उन बेसिक चीजों को देखिए, मैंने आप लोगों के लिए वो सारी बेसिक चीजें डाली, उन बेसिक चीजों को देखिए। मेरी इतनी गारंटी है कि अगर आप लोग अभी 100 ट्रेड ले रहे हो, आपको 90 ट्रेड में लॉस हो रहा है एजुकेशन की कमी की वजह से, उन वीडियोस को देखने के बाद, रूल्स फॉलो करने के बाद आप लोगों का ऑलमोस्ट 50% लॉस खत्म हो जाएगा। लेकिन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।